Hello. The name of the chapter is Limit, Fit and Tolerance. है ना? आइए हम लोग चलते हैं लिमिट, फिट एंड टॉलरेंस पर। क्या है लिमिट, फिट एंड टॉलरेंस? ध्यान से समझना। जैसे हमने आपको कहा था पिछले भी क्लास में कि अगर मान लीजिए कि कोई महिंद्रा कंपनी है, महिंद्रा खुद कुछ नहीं बनाती, वो सारे पार्ट्स को अलग अलग कंपनियों से खरीदती है। ठीक है, अगर आपको 100% साइंस का क्वेश्चन बनाना है, ये वो किताब है, उसका नाम है इसके जहाँ सामान्य विज्ञान। अगर सब क्वेश्चन लगा लो, उसमें सब कुछ है। हंस रहा है ना? हंसान तो सही बात बोलेंगे तो हंसी आता है। उसमें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो पूछे जाते हैं, सिर्फ वही है। फालतू का क्वेश्चन नहीं है कि थ्रेशरिंग कैसे किया जाता है, विनोइंग किसको कहते हैं, वो सब हटा दिए हैं। न्यूमेरिकल सारा है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सारा है, प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन है वो सारे हैं। तो वहां से तुम्हारा 100% क्वेश्चन आएगा, मेरे बुक से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, 100% की गारंटी। ठीक है, क्योंकि हम वैसा काम ही नहीं किए हैं कि बच्चा एग्जाम हॉल से निकले कहे देखो फंसवे नहीं किया, हम सब डाल दिए। फंसवे करेगा, ये बात पहले से फिक्स है। जैसे क्वेश्चन कहां से पूछेगा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से पूछेगा, उसका सब क्वेश्चन डाल दिए हैं। एक दूसरा प्रीवियस ईयर से पूछेगा, उसका सब क्वेश्चनोग्राम डाल दिए। दो तीसरा मार्केट के बुक से पूछेगा, उसका सब क्वेश्चनोग्राम डाल दिए। तीन जितना न्यूमेरिकल टाइप वाइज दे दिए हैं A to Z टाइप का। चार 25%, 25%, 25%, 25%। कहां जाएगा? मेरे बुक से नहीं पूछेगा, मतलब भारत के किसी बुक से नहीं पूछेगा, क्योंकि भारत का सब बुकोग्राम में डालल है। हम तेज आदमी हैं, चला हमरा गरियाने से पहले तुमको सबको गरियाना पड़ेगा, तभी तू हमरा गरिया सकता है। अब देखो लिमिट क्या है, व्हाट इज लिमिट। जैसे हमने आपको कहा कि मान लिया महिंद्रा कंपनी खुद से कुछ नहीं बनाती, बनवाती है। क्या करती है? बनवाती है दोस्त मेरे। तो जैसे मान लो कि हमको महिंद्रा ने कहा कि भैया तुम एगो गजन पिन बनाओ जिसका व्यास होगा 25 mm या 50 mm, और तो हमने महिंद्रा को कहा कि भैया एग्जैक्ट 50 mm तो संभव नहीं है, तुम हमको बताओ कि कितना ज्यादा और कितना कम हो जाएगा तो मेरा पार्ट्स खरीद लेगा। तो महिंद्रा हमको कहेगा प्लस 0.05 mm माइनस 0.05 mm, अगर होगा तो हम खरीद लेंगे। ठीक है, हम बोले ठीक है। ये उच्चतम सीमा यहां से क्या हो गया, लिमिट, उच्चतम लिमिट क्या हो गया, उच्चतम सीमा हो गया 50.05। और निम्नतम सीमा क्या हो गया, 49.95। बोलो, इतना बनेगा तब भी ले लेंगे, इससे कम इतना तक बनेगा तब भी ले लेंगे। बोलो, यही होता है लिमिट। कोई भी पार्ट्स एग्जैक्ट साइज में बनाना संभव नहीं है। जब भी पार्ट्स बनेगा वो उच्चतम सीमा और निम्नतम सीमा के बीच में बने। उच्चतम सीमा तक भी बन सकता है, निम्नतम सीमा तक भी बन सकता है। बताओ अगर इसमें से कौन सा रिजेक्ट हो जाएगा, 50.01, 50.06, बताओ कौन रिजेक्ट होगा? ये रिजेक्ट हो जाएगा। अब ई दोनों के बीच में जो अंतर है, उच्चतम सीमा और निम्नतम सीमा के बीच में जो अंतर है, इसी को हम लोग सीमांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? सीमाओं में अंतर कहते हैं, सीमांतर कहते हैं, टॉलरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? बताओ, अगर इसका सीमांतर निकालना होगा तो 0.05 ऊपर और 0.05 नीचे, इसमें से इसको घटा देंगे, सीमाओं में अंतर निकलेगा। कितना निकल जाएगा? 0.10 निकलेगा। सीमांतर या तो इसको 2 से गुना कर दीजिए, या नहीं तो उच्चतम सीमा से निम्नतम सीमा को क्या कीजिए, घटा दीजिए। बताओ इसका सीमांतर कितना? 50 mm है,
+2 mm ऊपर, -4 mm नीचे, कितना हो जाएगा? कितना mm? 2 ऊपर और 4 नीचे, 6 mm का या नहीं तो उच्चतम सीमा निकालिए। उच्चतम सीमा कितना? भाग छोटा, 52 mm। निम्नतम सीमा कितना? कितना mm? ये दोनों का जो अंतर होता है कितना होता है? 6 mm। इसी को सीमांतर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सीमांतर कहते हैं। मूल मान कितना हुआ? मूल मान कितना हुआ? 50। उम्मीद करते हैं बुझा गया होगा। तो माप जब भी बनेगा उच्चतम सीमा से निम्नतम सीमा के बीच में बने। लिमिट एक प्रकार का छूट है कि इतना ज्यादा और इतना कम, छूटे ना है। कहते हैं किसी मूल साइज हो गया 50, ये स्वीकृत वह अधिकतम छूट जिस पर पार्ट्स को बनाए जा सकते हैं उस साइज का क्या कहलाता है? लिमिट कहलाता है। लिमिट कितने प्रकार का? 2 प्रकार। कौन कौन? यदि किसी अवयव के साइज को इतना द्वारा प्रदर्शित करते हैं, यहाँ लिखा हुआ होगा तुम्हारे नोट्स में, है लिखा हुआ, इतना से प्रदर्शित करते हैं, उच्चतम सीमा कितना हो जाएगा और निम्नतम सीमा कितना हो जाएगा? 49.95। सीमांतर उच्चतम सीमा से, तो उच्चतम सीमा से निम्नतम सीमा को घटा देंगे तभी न सीमांतर। सीमांतर किसी माप की उच्चतम सीमा तथा निम्नतम सीमा के अंतर को टॉलरेंस या क्या कहते हैं? सीमांतर कहते हैं। भारतीय मानक के अनुसार टॉलरेंस कितने ग्रेड होते हैं? 18 ग्रेड। सीमांतर होता है उच्चतम सीमा माइनस निम्नतम सीमा। उच्चतम सीमा माइनस निम्नतम सीमा को क्या कहते हैं? सीमांतर। अब टॉलरेंस भी 2 प्रकार का होता है, एक पार्श्विक और द्विपार्श्विक। उच्चतम सीमा टॉलरेंस यानी सीमांतर जो होगा वो 2 प्रकार का। एक पार्श्विक और क्या? द्विपार्श्विक। एक पार्श्विक और द्विपार्श्विक। देखो अगर ऐसा लिखा हुआ है 50 प्लस 0.05 mm माइनस 0.00 mm, ये हुआ एक पार्श्विक। ये हुआ द्विपार्श्विक। इसमें बताओ खाली एक ऊपर छूट है कि नीचे भी छूट है? ऊपर नीचे दोनों छूट होगा तब क्या हो जाएगा? द्विपार्श्विक। बोलो कि एक द्विपार्श्विक है कि एक आई, क्योंकि इसमें एक के तरफ ना छूट है, या तो ऊपर होगा छूट या तो नीचे। बोलो इसका सीमांतर निकालोगे तो कितना आएगा? सीमांतर निकालोगे तो 50.05 -50 ना। उच्चतम सीमा कितना हो जाएगा? इसका उच्चतम सीमा कितना? 3 क्वेश्चन इससे फिक्स है, 27 को तरह बनाना है। उच्चतम सीमा कितना?
निम्नतम सीमा कितना? 50 mm। बोलो। उच्चतम सीमा और निम्नतम सीमा का अंतर जो होगा वही ना सीमांतर होगा। यहाँ उच्चतम सीमा कितना? 50.05। निम्नतम सीमा कितना? 49.95। बोलो हाँ। समझ में आया कि नहीं? उच्चतम सीमा एक पार्श्विक मतलब एक ही साइड छूट होगा, द्विपार्श्विक मतलब दोनों तरफ। बड़ा बनेगा तब भी और छोटा बनेगा तब भी। हाँ माइनस में भी हो सकता है, या तो प्लस में छूट होगा या तो माइनस में। एक पार्श्विक टॉलरेंस इस पद्धति में टॉलरेंस बेसिक साइज कितना है? 50। और केवल एक ही ओर दिया जाता है कि दोनों ओर? इस सिद्धांत में इस पद्धति में टॉलरेंस बेसिक साइज के दोनों ओर दिया जाता है। बोलो। अब एक है यूनिलेटरल टॉलरेंस, केवल एक ही ओर प्लस या माइनस में व्यक्त किया जाता है, प्लस या माइनस। बाइलेटरल जो होगा द्विपार्श्विक, यह प्लस तथा माइनस दोनों में व्यक्त किया जाता है। यूनिलेटरल एक तरफ की दो तरफ, बाइलेटरल दो तरफ। कोई डाउट? उसके बाद है एलवेंसेस। एलवेंसेस क्या होता है? ये तो था टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब होता है सीमांतर। टॉलरेंस का मतलब सीमांतर। एलवेंसेस का मतलब होता है छूट। एलवेंसेस का मतलब छूट। देखो, छूट है नहीं है? अगर छूट ज्यादा रहेगा, ढीला रहेगा, छूट कम रहेगा तो टाइट रहेगा, और छूट साफे कम रहेगा, जेबे नहीं करे। एलवेंसेस मतलब छूट। जेकरा में घुसाते हैं ये बियरिंग, जो घुसेगा ये साफ्ट। क्या ये? बियरिंग। ये क्या है? साफ्ट। जो घुसाएंगे वो क्या है? साफ्ट। जेकरा में घुसाएंगे वो है बियरिंग। क्या है? बेरिंग ना बियरिंग। तो अगर शाफ्ट बियरिंग के न्यूनतम, ये न्यूनतम साइज हुआ और ये महत्तम साइज हुआ, इसका ये महत्तम साइज हुआ। तो बियरिंग के न्यूनतम साइज और शाफ्ट के महत्तम साइज के बीच का जो अंतर होगा उसी को क्या कहते हैं? छूट। एलवेंसेस कहते हैं। शाफ्ट एवं बियरिंग के साइजों के अंतर को क्या कहते हैं? छूट। शाफ्ट और बियरिंग के साइज का जो अंतर होगा उसी को क्या कहेंगे? छूट। क्या कहेंगे? छूट। शाफ्ट एवं बियरिंग के परस्पर मिलान उनके आकार के बीच के अंतर पर निर्भर करता है। बताओ, ये दोनों के बीच के अंतरे पर ना छूट निर्भर करेगा। जितना ज्यादा अंतर होगा तो ज्यादा छूट, कम अंतर होगा तो कम छूट। अर्थात छूट दोनों पार्ट के साइज पर निर्भर करेगा कि एक के पार्ट पर? ई बड़ा होगा तो ई छोटा भी होना चाहिए। तो दोनों पार्ट पर निर्भर करेगा कि एक पार्ट पर? अब देखो अधिकतम छूट क्या है। ई बियरिंग और शाफ्ट में बड़ा कौन? बियरिंग ना। बड़ा का महत्तम मान और छोटा का न्यूनतम मान को घटा दोगे तो अधिकतम छूट। अब बड़ा का न्यूनतम मान और छोटा का अधिकतम ले लोगे तो न्यूनतम छूट। छूट कितने प्रकार के? एलवेंसेस दो प्रकार के। बियरिंग, शाफ्ट। बियरिंग का साइज मान लो 50 प्लस 0.05 माइनस 0.05। ये मान लो 49 प्लस 0.05 माइनस 0.05। ध्यान से देखना। उच्चतम सीमा, उच्चतम सीमा एकर कितना? निम्नतम सीमा कितना? सही है।
इसका उच्चतम कितना? निम्नतम कितना? 49 दशमलव। बोलो हाँ। इसके उच्चतम सीमा और इसके, तो देखो इसका उच्चतम में से इसका निम्नतम को घटा दो, तब आएगा महत्तम छूट। और इसका निम्नतम से इसका उच्चतम घटा दो, तो क्या आएगा? निम्नतम छूट। नहीं समझा? इसके उच्चतम को इसके निम्नतम से घटा दो, महत्तम छूट। इसके निम्नतम को इसके उच्चतम से घटा दो, न्यूनतम छूट। अब याद कैसे रहेगा? बियरिंग बड़ा ना है, बड़का के बड़का और छोटका के छोटका, तो सीधा काम हुआ कि उल्टा काम हुआ? सीधा काम हुआ तो महत्तम छूट। बड़का के बड़का में से छोटका के छोटका, कौन छूट? महत्तम। अब बड़का के छोटका और छोटका के बड़का को घटा दोगे तो कौन छूट? न्यूनतम छूट। बोलो। बड़का के बड़का में से छोटका के छोटका को घटा दोगे, महत्तम छूट। बड़का के छोटका, छोटका के बड़का घटा दोगे तो क्या आएगा? न्यूनतम छूट। बोलो। छूट कितने प्रकार के? देखो, अधिकतम छूट, छिद्र बड़ा कि साफ्ट बड़ा? छिद्र बड़ा कि साफ्ट? कहता है किसी बियरिंग या छिद्र का अधिकतम साइज एवं साफ्ट का, साफ्ट छोटा ना, के न्यूनतम साइज के अंतर को अधिकतम छूट कहते हैं। देख लो, अगर ये होल है, छिद्र है, और ये क्या है? साफ्ट है, इसका उच्चतम ले लो। कितना है देखो तो? उच्चतम 50.03 आएगा, और इसका निम्नतम ले लो 49.93, और घटा दोगे तो कौन छूट आएगा? अधिकतम छूट। और न्यूनतम छूट क्या होगा? बियरिंग का, अरे बड़का के छोटका ना, बियरिंग का न्यूनतम मैंने साफ्ट का महत्तम कर दोगे तो क्या आ जाएगा? न्यूनतम छूट। नहीं समझा? बड़का कौन है? बियरिंग की साफ्ट, बियरिंग की साफ्ट, बड़का के बड़का माइनस छोटका के छोटका। बोलो हाँ। बड़का के बड़का माइनस छोटका के छोटका, अधिकतम छूट की न्यूनतम छूट। अब बड़का के छोटका और छोटका के बड़का तो घटा देंगे तो क्या आएगा? न्यूनतम छूट। छूट दोनों पार्ट पर निर्भर करेगा कि एक पार्ट पर? पक्का? बोलो न रे। बताओ, एक दो सवाल बनाओ। बताओ आंसर। सीमांतर कितना? 5 ऊपर और 2 नीचे, कितना? फिक्स से चला, 2-3 को क्वेश्चन है कर। उच्चतम सीमा कितना? निम्नतम सीमा? हाँ। बोलो रे, समझा कि नहीं समझा? अब चलो ये को छूट निकालो। अगर छिद्र का साइज 80 प्लस 0.05 mm, 0.5 mm,
तुझे प्यार करते करते तेरी नींद तह उड़ा दूं। बता हमको निकाल के अधिकतम छूट, फिर निकाल न्यूनतम छूट। तू जो कह दे तो जान ना लूंगा, नोड़ लाऊंगा मैं। हम्म। क्या? हाँ बोलिए ना। हो गया? कितना आया अधिकतम छूट? कितना लेट लगेगा रे? 80.5 माइनस। इसका न्यूनतम लेना है ना? कहाँ 0.5 का है? 80.5 है, 0.5 का है यहाँ। यहाँ आई कितना हो जाएगा इसमें? इसका न्यूनतम और इसका महत्तम, तो इसका न्यूनतम कितना होगा? 79.95 माइनस का। पूछा कि नहीं? बन जाएगा? अरे बोल रहे हो? आज की कार्रवाई यहीं तक। थैंक यू वेरी मच।
कहाँ से? कहाँ से खोज रहे हैं? डॉक्यूमेंट फाइल लेते हैं। एक पार्श्विक द्विपार्श्विक हो गया था ना? एलवेंसेस हो गया था। अरे बोलो न रे। हमको लगता है यहां तक हुआ था। यहीं तक हुआ था क्या? अरे टॉलरेंस यहां तक हुआ था। अरे सूतल है। अगर साफ्ट का बियरिंग का महत्तम और साफ्ट का न्यूनतम को घटा देंगे, अधिकतम छूट। अब बियरिंग का न्यूनतम और साफ्ट का महत्तम, कौन छूट? न्यूनतम छूट। नहीं बताए हैं? अब देखो, कहते हैं टॉलरेंस और एलवेंसेस में अंतर। किसमें अंतर? टॉलरेंस क्या होता है, एलवेंसेस क्या होता है? टॉलरेंस होता है सीमांतर। उच्च सीमा में से निम्न सीमा को क्या करते हैं, घटा देते हैं। ये हमको ये बताओ, अगर ये साफ्ट है या मान लो ये छिद्र है, ये 50 प्लस 0.05 माइनस 0.05, और अगर साफ्ट है 50 या 48 प्लस 0.05 माइनस 0.05, साफ्ट हमेशा छोटा होगा कि बड़ा? और छिद्र क्या होगा, बड़ा। छिद्र को ही हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, बियरिंग। छिद्र को ही क्या कहते हैं, बियरिंग। छिद्र को ही क्या कहते हैं, बियरिंग। अब देखो, अगर हम छिद्र या साफ्ट की बात करें, किसकी किसकी बात करें, छिद्र या साफ्ट की बात करें, तो 50 प्लस 0.05 माइनस 0.05, बोलो। 48 प्लस 0.05 माइनस 0.05। अब हमको ये बताइए, अगर यहां हमको सीमांतर निकालना है, इसी का उच्च में से इसी का निम्न घटाते हैं, 50.05 सही है। कितना हो जाएगा, 0.10। तो सीमांतर जो है वो उसी एक ही वस्तु पर डिपेंड करता है, छिद्र पर या साफ्ट की, साफ्ट दोनों पर निर्भर करता है, एक ही पर निर्भर करता है। लेकिन वही अगर हम निकालते हैं छूट, दैट इज अलाउंसेस, इसका महत्तम और इसका न्यूनतम न लेते हैं, हम ये कह सकते हैं सीमांतर एक पार्ट पर निर्भर करता है, जबकि छूट दोनों पार्ट पर। सही कि गलत? कहते हैं टॉलरेंस, एलवेंसेस और टॉलरेंस में अंतर। किसी पार्ट के अधिकतम व न्यूनतम स्वीकृत माप के अंतर को, अर्थात साइज के अधिकतम लिमिट और न्यूनतम लिमिट के अंतर को क्या कहते हैं, टॉलरेंस। किसी मेटिंग पार्ट्स के आकार में जो अवकाश रखा जाता है, ये जो अवकाश रखा जाता है, इसी को छूट कहते हैं। किसी मेटिंग पार्ट्स के ये जो मिल रहा है, एक छेद से एक साफ्ट मिल रहा है, इसके बीच में जो अवकाश है रखा जाता है, उसी को ना छूट कहते हैं। टॉलरेंस नॉमिनल या बेसिक साइज पर आधारित होता है। एलवेंसेस छूट फीट के प्रकार पर आधारित होता है, इस पर हम लोग आगे बात करेंगे। अभी यह बताओ, एलवेंसेस जो है, टॉलरेंस जो है, वो एक ही जॉब के अलग अलग मापों पर भिन्न भिन्न हो सकता है।
यह कितने पर निर्भर करता है एल वन से? दो पार्ट पर कि एक पार्ट पर? या दो मेटिंग पार्ट्स के बीच में होता है। ये पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है। यह एक परआणुमेय छूट है जो हम लोग अनुमानित करते हैं कि ये महत्व और न्यूनतम के बीच में एक छूट है, लेकिन यह क्या है? वास्तविक छूट। ये तो चला हम लोग दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, अनुमानित है, लेकिन ये तो फिक्स है ना कि वास्तविक छूट है ये। बोलो। अब है विचलन। विचलन क्या है? ध्यान से समझना। तो विचलन क्या है? डेविएशन। बताओ, हम लोग कहते हैं फलनमा जो है डेविएट हो गया। डेविएट हो गया मतलब अपने वास्तविक पथ पर है कि वास्तविक पथ से विचलित हो गया? वास्तविक पथ से विचलित हो क्या? हम कहते हैं फलनमा डेविएट हो गया मतलब वो अपने वास्तविक पथ पर है कि वास्तविक पथ से विचलित हो गया। बहुत बढ़िया बात। अगर मान लो ये है मूल साइज। क्या है ये? ये है मूल साइज। कौन साइज है ये? आई क्या है? वास्तविक साइज। ये कौन साइज है? मूल साइज। ये कौन साइज है? वास्तविक साइज। या तो इससे बड़ा बन जाएगा, क्या बन जाएगा? या तो इससे छोटा बन जाएगा। और कोई उपाय है? ये मूल साइज है। अगर मूल साइज वास्तविक साइज के बराबर हो गया, कोई विचलन नहीं हुआ। अगर इससे बड़ा हो गया अपर डेविएशन, इससे छोटा हो गया था लोअर डेविएशन। ठीक है। ये कौन साइज है? मूल साइज। ये कौन साइज है? वास्तविक साइज। इसको कहते हैं अपर डेविएशन, उच्च विचलन। इसको कहते हैं निम्न विचलन। इसको कहते हैं मूल साइज, वास्तविक साइज, उच्च विचलन, निम्न विचलन। इसको कौन विचलन कहते हैं? उच्च विचलन। इसको निम्न विचलन। कटेगा नहीं यहाँ। ठीक है ना? अब ध्यान से देखना, इस लाइन को हम लोग कहते हैं जीरो लाइन। कौन लाइन कहते हैं? या इसी को हम लोग कहते हैं डेटम लाइन। इसको हम लोग या तो जीरो लाइन कहते हैं या कौन लाइन कहते हैं? डेटम लाइन। इसको कहते हैं मूल साइज।
इसको कहते हैं वास्तविक साइज, इसको कहते हैं उच्च विचलन, इसको कहते हैं निम्न विचलन। क्लियर? इस ये हो गया, ये अधिकतम साइज हुआ कि न्यूनतम? आई, तो यही ना अपर डेविएशन हुआ। बता, अपर में से मूल को घटा देंगे तो अपर डेविएशन आएगा? हाँ, और लोअर में से मूल को घटा देंगे क्या आ जाएगा? लोअर डेविएशन आएगा। अपर में से मूल को घटाएंगे अपर डेविएशन, और लोअर में से मूल को घटाएंगे लोअर डेविएशन। अपर में से मूल को घटाएंगे कौन डेविएशन? अपर डेविएशन। और लोअर में से मूल को घटाएंगे लोअर डेविएशन। क्लियर? ये है मूल साइज, ये क्या है? वास्तविक साइज। ये क्या है? उच्च विचलन। ये क्या है? निम्न विचलन। क्लियर? ये क्या है? जीरो लाइन। ये क्या है? जीरो लाइन या डेटम लाइन। यहीं से हम लोग अपर डेविएशन या लोअर डेविएशन को क्या करते हैं? नापते हैं। नापने के लिए कोई जगह चाहिए ना। हम कहेंगे हम 5 मीटर की दूरी पर हैं, तो केकरा से? ये बताना पड़ेगा ना। हम कहेंगे हम 5 मीटर की दूरी पर हैं, तो केकरा से? फलना से, दीवाल से। बोलो। विचलन किसी अवयव के वास्तविक साइज, वास्तविक साइज ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। मूल साइज हमारा ये है। मूल साइज क्या है? ये वास्तविक साइज हो सकता है। मूल साइज वास्तविक साइज बराबर है तो कोई विचलन होगा? अगर मूल साइज वास्तविक साइज के बराबर है तो कोई विचलन नहीं हो। और अगर ज्यादा है, अपर डेविएशन, कम है लोअर डेविएशन। विचलन किसी अवयव के वास्तविक साइज तथा मूल साइज के अंतर को क्या कहते हैं? विचलन कहते हैं। विचलन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। तो देखो, ये हुआ शून्य विचलन, धनात्मक विचलन, ऋणात्मक विचलन। ये क्या हुआ? शून्य विचलन। अगर मूल साइज वास्तविक साइज के बराबर हो तो कौन विचलन? शून्य विचलन। आइए, धनात्मक विचलन, ये ऋणात्मक। किसी अवयव के वास्तविक साइज और मूल साइज के अंतर को क्या कहते हैं? विचलन। विचलन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य, तीनों हो सकता है। एक होता है उच्च विचलन, एक होता है मूल निम्न विचलन, एक वास्तविक विचलन, एक मूल विचलन। उच्च विचलन क्या होगा? उच्च सीमा को मूल से घटा देंगे, उच्च विचलन निकलेगा। देख लो, उच्च विचलन छिद्र अथवा शाफ्ट के अधिकतम साइज में से मूल को घटाएंगे। अधिकतम में से कहता है छिद्र अथवा शाफ्ट के अधिकतम साइज अर्थात माप की उच्चतम सीमा तथा मूल साइज के अंतर को क्या कहते हैं? उच्च विचलन। तो देख लो, अधिकतम सीमा कितना है? इससे मूल को घटा दिए। मूल मतलब कितना? 25। तो क्या आ गया? उच्च विचलन आ गया। छिद्र के उच्च विचलन को किससे डिनोट करते हैं? ईएस। और शाफ्ट के उच्च विचलन को ईएस, छोटी। यहाँ बड़ी ई और एस है, यहाँ छोटी ई और एस। इस पर हम लोग अलग से बात करेंगे। उच्च विचलन की अगर हम बात करें, छिद्र का होगा, छिद्र बड़ा कि छोटा? शाफ्ट का होगा,
इस पर हम लोग अलग से बात करेंगे। ईएस बोले तो इकॉर्ड सुपेरियर होता है। उच्च विचलन धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। बेसिक शाफ्ट और बेसिक होल के अपर और लोअर विचलन क्या होते हैं? जीरो। ये जो बेसिक शाफ्ट है, ये जो बेसिक है, एकरा में कोई विचलन है? अपर भी जीरो और लोअर भी क्या? जीरो। अब है निम्न विचलन। निम्न विचलन क्या होगा? छिद्र अथवा शाफ्ट के न्यूनतम साइज से मूल साइज को घटा देंगे। न्यूनतम साइज से किसको घटा देंगे? मूल साइज। कहते हैं छिद्र अथवा शाफ्ट के न्यूनतम साइज अर्थात शाफ्ट के निम्न साइज तथा मूल साइज के अंतर को निम्न विचलन कहते हैं। यहां देख लो, निम्न कितना था? 25.04 और मूल कितना था? 25। छिद्र के निम्न विचलन को ईआई से और शाफ्ट के निम्न विचलन को छोटी ईआई से। इस पर हम लोग अलग से बात करेंगे। ईआई का मतलब इकॉर्ड इंफेरियर है। अब बता, मूल विचलन कहता यह उच्च अथवा निम्न विचलन हो सकता है। देखो मूल विचलन किसको कहते हैं? अगर मान लो ये 10 mm है और ये दोस्त मेरे 5 mm है, ये कितना mm है? ये कितना mm? 5। क्लियर? ये कितना mm है? ये 10 mm। ये कितना है? 5 mm। तो मूल जीरो लाइन के नजदीक कौन है? जीरो लाइन के नजदीक कौन है? 5 ना। तो जो मूल विचलन कहते हैं, मूल साइज है ये क्या है? मूल विचलन कहते हैं जो जीरो लाइन के नजदीक हो। तो बताओ जीरो लाइन के नजदीक कौन है? निम्न विचलन की उच्च विचलन? अब भैया अगर निम्न विचलन नजदीक है तो ये हो गया मूल विचलन, और अगर उच्च विचलन नजदीक होगा ना, मूल साइज तो ये हुआ मूल साइज। मूल विचलन जो ही दोनों में जीरो लाइन के नजदीक होगा वो मूल विचलन है। ध्यान समझना, ये हो गया मूल साइज। जीरो लाइन के नजदीक, चाहे वो निम्न विचलन हो या उच्च विचलन हो, जो नजदीक होगा, जो नजदीक होगा, जो नजदीक होगा, कौन विचलन कहलाएगा? मूल विचलन। नहीं समझा? उच्च विचलन और निम्न विचलन में जो नजदीक होगा उसे क्या कहते हैं? मूल विचलन। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मूल। जो नजदीक होगा उसे क्या कहते हैं? मूल विचलन। तो वो तो उच्च विचलन भी हो सकता है और निम्न विचलन भी। बोलो, उच्च भी हो सकता है और निम्न भी। नहीं समझा? तो मूल विचलन वह विचलन है जो जीरो लाइन के क्या हो? नजदीक हो। अब मूल साइज तो हो गया मूल साइज। मूल विचलन कहता यह उच्च अथवा निम्न विचलन हो सकता है जो छिद्र और शाफ्ट के लिए शून्य रेखा के सबसे निकट या शून्य रेखा के सापेक्ष टॉलरेंस की स्थिति स्थापित करता है। एक आधार शाफ्ट का ऊपरी विचलन क्या होता है? शून्य। तो आधार शाफ्ट ये हुआ, इसका अपर डेविएशन जीरो, लोअर डेविएशन भी जीरो। शून्य रेखा, शून्य रेखा वह रेखा है, यही ना शून्य रेखा है जिससे हम लोग माप लेते हैं। कहता है शून्य रेखा यह वह रेखा है जो मूल साइज को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है? मूलभूत छिद्र एवं मूलभूत शाफ्ट के उच्च एवं निम्न विचलन शून्य को शून्य शून्य होता है। हाँ देखो, कहता है यह जीरो लाइन यह वह रेखा है जो मूल साइज को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है? मूलभूत छिद्र एवं मूलभूत शाफ्ट का उच्च विचलन और निम्न विचलन कितना होता है? जीरो। ये जो मूल शाफ्ट है इसका देखो, मूल साइज और मूल विचलन में अंतर है। मूल साइज ये है, अब मूल विचलन जीरो रेखा के जो नजदीक होगा उसे क्या कहेंगे? मूल विचलन। तो बताओ मूल साइज का उच्च विचलन और निम्न विचलन का मान कितना होगा? जीरो।
यह वह रेखा है जो मूल साइज को प्रदर्शित करता है। मूलभूत छिद्र एवं मूलभूत शाफ्ट के उच्च एवं निम्न विचलन शून्य होते हैं। यह सीमांतर तथा विचलन का क्या करता है, निर्धारित। कौन? शून्य रेखा से ही सारी चीजों का निर्धारण होता है। समझ में नहीं आया? एक बार और समझाते हैं। ध्यान से समझना। देखें पेन। ये हो गया मूल साइज। क्या हो गया? अब वास्तविक साइज तीन प्रकार का हो सकता है। ये वास्तविक साइज जो हम लोग बनाते हैं, अगर मूल साइज के बराबर होगा इसका मतलब कोई विचलन नहीं है। अगर ज्यादा हो गया, उच्च विचलन, और अगर कम हो गया, ये मूल साइज है। क्या है ये? क्या है ये वास्तविक साइज है। ये उच्च विचलन है या निम्न विचलन? बोलो हाँ। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, मूल साइज और मूल विचलन में अंतर है। मूल साइज वो साइज है जो रेफरेंस जिसका लेकर हम बनाते हैं, और उच्च विचलन जीरो लाइन से मूल साइज से बड़ा बनेगा तो उच्च विचलन, और छोटा बनेगा तो निम्न विचलन। ई दोनों में जो जीरो लाइन के नजदीक होगा उसे हम मूल विचलन कहें। मूल विचलन उच्च भी हो सकता है, निम्न भी हो सकता है। और ये जो मूल साइज है, कौन सा है? मूल साइज का विचलन जीरो होता है। वास्तविक साइज अगर मूल साइज के बराबर हो जाए तब भी विचलन क्या होता है, जीरो होता है। क्लियर? अगर हमको उच्च विचलन निकालना है तब महत्तम में से मूल को घटाएंगे, अगर निम्न विचलन निकालना है निम्नतम में से मूल को घटाएंगे। बताओ तो एक उच्च विचलन 50 प्लस 0.05 माइनस 0.05, इसका उच्च विचलन कितना होगा? अब मूल साइज कितना? 50। अब देखो, जीरो लाइन वह लाइन है, कौन लाइन है रे? जीरो लाइन वह लाइन है जिससे सीमांतर और टॉलरेंस का निर्धारण होता है। मतलब जिसको रेफरेंस लेकर हम नापते हैं, जिसको क्या लेकर नापते हैं, जिसको रेफरेंस लेकर हम नापते हैं उसी को हम लोग कौन लाइन कहते हैं, जीरो लाइन। कौन लाइन कहते हैं? जीरो लाइन। कौन लाइन कहते हैं? जीरो लाइन कहते हैं। जिसको रेफरेंस लेकर हम नापते हैं उसे कौन लाइन कहते हैं, जीरो लाइन। जिसको रेफरेंस लेकर हम नापते हैं उसे कौन लाइन कहते हैं, जीरो लाइन। कौन लाइन? क्लियर? अब देखो, छिद्र बड़ा कि साफ्ट बड़ा? पक्का? अरे पक्का? इसमें एक होता है उच्च विचलन,
ध्यान से देखना, इसको बड़ी से उच्च को और छोटी को छोटी से, यहाँ उच्च को बड़ी से और छोटी को, निम्न को छोटी से। अब बताओ एस बड़ा कि आई बड़ा, कौन बड़ा? एबीसीडी में एस बड़ा कि आई बड़ा? तो भैया छिद्र बड़ा कि साफ्ट बड़ा? इसमें हो जाएगा बड़ा, और साफ्ट छोटा है तो इसमें हो जाएगा। ध्यान से समझोगे समझ में आ जाएगा। छिद्र का उच्च विचलन ना, देखो उच्च हो या निम्न हो, उच्च के लिए बड़ी या निम्न के लिए छोटी, चाहे छिद्र हो या साफ्ट हो। छिद्र बड़ा है इसलिए दोनों एस, और साफ्ट छोटा है दोनों आई, क्योंकि एबीसीडी में एस बड़ा आई छोटा। उच्च के लिए बड़ी, निम्न के लिए छोटी, छिद्र के लिए एस, साफ्ट के लिए आई। ईएस बोले तो इकॉर्ड सुपेरियर, और ईआई बोले तो इकॉर्ड इन्फेरियर। ईएस बोले तो इकॉर्ड सुपेरियर, और ईआई बोले तो इकॉर्ड इन्फेरियर। क्लियर है? बोलो। ईएस बोले तो इकॉर्ड सुपेरियर, और ईआई बोले तो इकॉर्ड इन्फेरियर। बोलो, नहीं समझा? छिद्र के लिए और साफ्ट के लिए, उच्च के लिए ई बड़ी या निम्न के लिए छोटी, और चूंकि छिद्र है इसलिए एस, और साफ्ट है इसलिए आई। याद रहेगा? और मूल साइज में कोई विचलन होता है, और जीरो लाइन जो होता है वो किससे होकर गुजरता है? मूल साइज। और उच्च होगा तो उच्च विचलन, निम्न होगा तो निम्न विचलन। अब मूल विचलन उच्च या निम्न में कोई भी हो सकता है जो जीरो लाइन के नजदीक। गया कि ना? हाँ, आज की कार्रवाई यहीं तक। चला, कल स्पेशल क्लास है, पता है ना? कितना बजे से? बता देते हैं। पीडीएफ क्यों नहीं मिल रहा है? पीडीएफ चला हम जीरोक्स करवा के मंगवाए, हमको लगा हम 4 पन्ना दिए हैं तो सब मास्टर 4-4 पन्ना देगा, 4 को मास्टर है 16 पन्ना, तो 16 पन्ना तो 5-7 टका में मिल जाएगा। हमें क्या पता था कि ये लोग 40 पन्ना के जुगाड़ में है। ये हो गया चला 40 पन्ना, तो 40 पन्ना हो गया 17-18 टका, जीरोक्स करवा के 80 पैसा पर पेज के हिसाब से आया। हम बोले भैया इसको छाप दो, छाप दोगे डबल कलर में रहेगा, बढ़िया से बाइंडिंग करल रहेगा, तो बच्चा के लिए भी ठीक रहेगा। क्या उसको हम छपवा दिए, ठीक कहता है, छपवा दिए तो थोड़ा सा बढ़िया तुमको डबल कलर में मिल भी जाएगा। तो आज कल ना चूंकि क्लास है, आज 1 घंटा बाद से वैसे मिलने लगेगा, 7 बजे के बाद मिलने लगेगा। दोस्त मेरे, जितना स्पेशल क्लास है जरूर करना, वही तुमको मेरिट बनाने में आगे लेकर जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हाँ ना ना, ट्रेड फिर मंडे को मिलेंगे। अभी ट्रेड में क्या हड़बड़ी है? अभी तो एकदम धीरे धीरे चलने दो।
अभी है ना कि तुम लोग को 20-25 दिन का छुट्टी दे दिया जाए ट्रेड का, सिर्फ ट्रेड का। और जैसे ही तुम पीटी पास करके आओ, पीटी एग्जाम दे के आओ, उसके अगले दिन से स्टार्ट कर दिया जाए। लगभग आधा तुम लोग का पढ़ ले है, क्योंकि अभी चला पीटी पे कंसंट्रेट करना जरूरी है। अभी तुम जाने आने में तो हर 2 घंटा बर्बाद हो रहा है। अभी का टाइम है रीजनिंग पढ़ता, मैथ पढ़ेगा तो ज्यादा बेहतर है। ठीक कहता है, टेस्ट छोड़ के यहाँ बैठना पड़ता है, और अभी तुम्हारे लिए वो ज्यादा जरूरी है। जैसे ही पीटी कंप्लीट हुआ, जिस दिन लास्ट एग्जाम होगा, उसके बाद घर नहीं जाना है, और अगले दिन से स्टार्ट कर देंगे। इलेक्ट्रिशियन को तो चालू रखेंगे, क्योंकि उसका बिहार इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम है। जैसे कहेगा, हमको कहेगा तो हम चालू भी रखेंगे। आप पीटी के जस्ट बाद आएगा तो फिर 1 घंटे का क्लास भी चलेगा प्रॉपरली, क्योंकि बच्चे तो बहुत ज्यादा आ जाएंगे, और मेरे पास भी टेंशन कम रहेगा, खाली ट्रेड है ना पढ़ाना होगा। अब बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग उस टाइम में तुम लोग मात्र 2 घंटा पढ़ेगा, घर जाएगा, खाली टेस्ट मारेगा, जितना टेस्ट मार सकता। अब टाइम चला बचा नहीं है, आज से तुम्हारे पास 1 महीने है, और 1 महीना में अभी ज्यादा से ज्यादा मैथ रीजनिंग का टेस्ट मारो तो ज्यादा बेहतर है, ऐसा हमको लगता है। बाकी तुम कहोगे तो हमको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसका काम तुमको मेंस में है, इसका काम तुमको पीटी में नहीं है, मेंस में है। तो 20-25 दिन के लिए बंद कर देते हैं, फिर एग्जाम का लास्ट डेट खत्म होगा, उसके 1-2 दिन बाद से शुरू कर देंगे। रिजल्ट आने का वेट नहीं करेंगे, 2 दिन बाद से शुरू कर देंगे। क्या कहता है? ज्यादा बेहतर होगा। बाकी जैसा आपका आदेश होगा कर दें। कार्ड वही रहेगा जो तुम्हारे पास है, पैसा फिर से नहीं लगेगा। इस बार ट्रेड का फी होगा 10,000, इकलौता हम ही चला पढ़ाएंगे, पूरा खाली। एएलपी सीबीटी 2 में हम ही ने वो है, ये पढ़ाएगा। 10,000 फी लेंगे, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग। फिर लेकिन सोचते हैं ना, आप काहेल कहेगा मौका आया तो लूट लिया। जैसे आज चला रिजल्ट 15 गुना देना है, तो लगभग 2 लाख 2.5 लाख के आसपास बच्चा होगा। 2.5 लाख बच्चा होगा तो 50,000 तो एवे करेगा, क्योंकि पूरा भारत में 2 या 3 आदमी पढ़ाता है। नहीं नहीं, लूट थोड़े हो रहा है। हाँ, जो नया है उसका भी हो जाएगा कम। 8 कोर्स अगर हम सही से पढ़ाएंगे ना, 1 घंटा डेली, तो जाएगा चैप्टर तय दिन। इतना थोड़े पढ़ाएंगे, तब तो पास नहीं करना है, पास करने का दूसरा जुगाड़ लगाएंगे, बहुत आसानी से पास कर जाएगा। जाएगा वही वही क्वेश्चन है। आ जाओ फीट में, किसमें चलते हैं दोस्त मेरे? फीट में। फिट क्या होता है? एक बात बताओ, कभी कुछ पहना है? अंडरवियर, बनियान नहीं पहना है रे? अगर अंडरवियर बनियान वगैरह पहना होगा, एक बात बताओ, जैसे शर्ट अगर बनियान के जैसा फिट होगा तो फिट होगा? फिट होगा। बनियान अगर शर्ट के जैसा लूज होगा तो फिट होगा? तो फिट टाइट करके भी होता है, फिट लूज करके भी होता है, डिपेंड करता है कि हम यूज कहाँ करते हैं। ठीक है, दो परस्पर मिलान करने वाले अवयवों में किसी निश्चित क्रिया के लिए जो कसाव अथवा ढीलापन होता है उसे क्या कहते हैं? फिट कहते हैं। जो टाइटनेस अथवा लूजनेस होता है उसी को क्या कहते हैं? फिट कहते हैं। आपस में मिलने वाले दो पार्ट, छिद्र या शाफ्ट के बीच संबंध को क्या कहते हैं? फिट कहते हैं। बियरिंग व शाफ्ट आदि के बीच ढीलापन अथवा कसाव उसके साइज के अंतर, जैसे क्लियरेंस कहते हैं, पर निर्भर करता है। बताओ, फिटिंग तो डिपेंड करेगा क्लियरेंस पे। अगर क्लियरेंस ज्यादा है, क्लियरेंस साफे न है, तो नहीं घुसेगा। इसको इंटरफेरेंस फिट कहते हैं, बोलो रे। इसको ट्रांजिशन फिट कहते हैं, इसको क्लियरेंस फिट कहते हैं। फिट 3 प्रकार का। अगर हुर हुर जा रहा है, क्लियरेंस फिट। सट के जा रहा है,
ट्रांजिशन फीट, जाइए नहीं रहा है, इंटरफेरेंस फीट। बोलो तो बताओ, इसका मतलब फीट जो है वो क्लियरेंस पर निर्भर करेगा कि नहीं करेगा? यदि छिद्र का न्यूनतम साइज शाफ्ट के अधिकतम साइज से बड़ा हो, यह जो छिद्र का न्यूनतम साइज है, आई हुआ छिद्र का महत्तम साइज, छिद्र का जो न्यूनतम साइज है यह शाफ्ट के महत्तम साइज से बड़ा हो, मतलब छिद्र बड़ा है कि छोटा? छिद्र बड़ा है ना, तो बताओ तब घुसेगा कि नहीं घुसेगा? इसको कहते हैं पॉजिटिव क्लियरेंस। क्या कहते हैं? और अगर छिद्र छोटा हुआ, शाफ्ट बड़ा हो, निगेटिव क्लियरेंस। कहते हैं यदि छिद्र की न्यूनतम साइज शाफ्ट की अधिकतम साइज से बड़ा हो, इस दिशा में यह धनात्मक क्लियरेंस कहलाएगा, तथा विपरीत स्थिति में क्या कहलाएगा? ऋणात्मक क्लियरेंस। अगर छिद्र का न्यूनतम साइज शाफ्ट के महत्तम साइज से बड़ा हो तो पॉजिटिव क्लियरेंस की निगेटिव क्लियरेंस? क्या? पॉजिटिव क्लियरेंस। और नहीं तो निगेटिव क्लियरेंस। कहता लेवरिंथ सील पूरी तरह लीकेज को नहीं रोकता है क्योंकि यह क्लियरेंस रखता है। इसका प्रयोग कंप्रेसर तथा स्टीम टरबाइन गैस को सील करने के लिए किया जाता है। वो सील है जिसका नाम है लेवरिंथ सील। यह कंप्लीट जो है प्रवाह को रोकता नहीं है, ये सिर्फ थोड़ा बहुत अवरोध पैदा करता है। बीआईएस इन ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के आधार पर फीट कितने प्रकार का? 3। क्लियरेंस फीट, इंटरफेरेंस फीट, ट्रांजिशन। तो क्लियरेंस फीट ये हुआ, इंटरफेरेंस फीट जो नहीं जाएगा। तो बताओ क्लियरेंस फीट में पॉजिटिव क्लियरेंस की निगेटिव क्लियरेंस? पॉजिटिव, क्योंकि जा रहा है ना। इंटरफेरेंस फीट में निगेटिव क्लियरेंस। बोलो ई दो, ई नहीं जा रहा है, ई खूब जा रहा है, ई बीच में है, ई दोनों के बीच में नहीं हुआ। कौन? ट्रांजिशन। ट्रांजिशन फीट का जो क्लियरेंस होगा वो क्लियरेंस फीट से कम होगा, इंटरफेरेंस से ज्यादा हो। क्लियरेंस फीट, दो मिलान वाले अवयव धनात्मक क्लियरेंस होने पर उनका फीट क्या कहलाता है? क्लियरेंस फीट। धनात्मक क्लियरेंस होगा, धनात्मक क्लियरेंस होगा मतलब जाएगा ना, तो पॉजिटिव क्लियरेंस कहलाता है। अर्थात दो मिलान वाले सबसे छोटे छिद्र और सबसे बड़े शाफ्ट के बीच क्लियरेंस शून्य से क्या होगा? अधिक होगा। क्लियरेंस होगा ना, होगा मतलब शून्य से अधिक होगा। क्लियरेंस फीट में दो मिलान वाले अवयव एक दूसरे के सापेक्ष गति करेंगे कि नहीं करेंगे? इंटरफेरेंस में नहीं करेंगे। अब क्लियरेंस फीट दो प्रकार का, एक स्लाइडिंग फीट और दूसरा रनिंग फीट। बताओ स्लाइडिंग फीट हुआ जो एकदम सट के जाएगा, और रनिंग फीट होगा तो इससे थोड़ा सा ज्यादा। ये हुआ स्लाइडिंग फीट, आई हुआ रनिंग फीट। तो किसमें क्लियरेंस ज्यादा होगा? रनिंग में। बोलो। कहते जब दो मिलान वाले अवयव में से एक अवयव दूसरे अवयव पर उसकी अक्ष की दिशा में फिसल कर फिट होता है, ऐसे, उसको कहते हैं स्लाइडिंग फीट। स्लाइड करना मतलब फिसलना। और जब एक अवयव दूसरे अवयव के अंदर अपेक्षा कक्ष के परितः घूर्णन गति करते हुए उसे रनिंग फीट कहते हैं। ऐसे ऐसे करके उसको कहते हैं रनिंग फीट। इसका एग्जांपल है डाई व पंच। पंच समझते हो? इसका एग्जांपल है बियरिंग और शाफ्ट जो पंखा में लगते हैं। इसमें फीट धनात्मक छूट सबसे कम होगा कि ज्यादा? स्लाइडिंग में कम और रनिंग में, इसमें फीट धनात्मक छूट सबसे अधिक होगा। शाफ्ट तथा बूश के अंदर सट कर जाता है, अर्थात आसानी से नहीं जाता है, स्लाइडिंग फीट है। किसी बियरिंग में घूमता हुआ शाफ्ट कौन फीट है? रनिंग फीट। रनिंग का मतलब ये होता है क्या करना? घुमा। अब इंटरफेरेंस फीट बताओ। इंटरफेरेंस फीट में छिद्र छोटा होगा और शाफ्ट बड़ा, तो पॉजिटिव क्लियरेंस की निगेटिव क्लियरेंस? निगेटिव ना। इस प्रकार के फिट में शाफ्ट की माप छिद्र की माप से किसकी माप बड़ी होती है? किसकी माप बड़ी होती है? शाफ्ट की माप बड़ी होती है और छिद्र की माप छोटी होती है। बाधा फीट को छिद्र के माप के निम्न सीमा तथा शाफ्ट के माप के उच्च सीमा के अंतर से प्रदर्शित किया जाता है। बाधा फीट में छूट हमेशा बताओ ऋणात्मक की धनात्मक? बाधा फीट में शाफ्ट का व्यास छिद्र के व्यास से अधिक, शाफ्ट का व्यास अधिक और छिद्र का व्यास कम, तब ना नहीं जाएगा। इस प्रकार के फीट को दो मिलान वाले अवयवों के बीच सापेक्षिक गति नहीं होती। अब ये अभी सापेक्षिक गति होगा?
अब अगर दो गो उपाय है, एगो है ड्राइविंग फिट, एगो है बल फिट, एगो है श्रिंकेज फिट। जब गति न हो रहा है तो ड्राइविंग फिट में हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही मान लो नहीं घुस रहा है तो बल लगाकर तो घुसा ही सकते हैं। कभी कभी देखा होगा पाइप नहीं घुसता है तो उसको गर्म करके तब ऐसे घुसा देते हैं। बोलो, ऐसे गर्म करके तब उसको क्या करते हैं, घुसा देते हैं। बोलो रे, तो फिर जब ये घुस जाता है तो ठंडा होके सिकुड़ जाता है। इसको कहते हैं श्रिंकेज फिट। बैलगाड़ी के पहिए पर रिम चढ़ाते हुए देखे हो, गर्म करके चढ़ा देता है फिर वो ठंडा होके सिकुड़ लेता है, नहीं देखे हैं। बल फिट में बल लगाकर फिट करते हैं। बोलो, कहते हैं ड्राइविंग फिट। इस प्रकार के फिट में बाधा मात्र इस प्रकार रखी जाती है कि सिर्फ हथौड़े से चोट से साफ छिद्र में फिट कर दिया था। मान लो ऐसे है, इतना ऐसे ऐसे मार के फिट कर दिए, यू आर ड्राइविंग फिट। अब बल फिट में क्या करते हैं, गर्मों करते हैं चोटों मारते हैं। ड्राइविंग फिट में खाली चोट मार के घुसा देते हैं, अब बल फिट में गर्म भी करते हैं चोट भी मारते हैं। श्रिंकेज फिट में खाली गर्म करके घुसाते हैं। बोलो, बताओ, बल फिट में शाफ्ट तथा पुल्ली, शाफ्ट तथा बियरिंग, पुल्ली और गियर खाली बल लगाकर घुसा देते हैं। बल फिट, जब एक अवयव को दूसरे अवयव पर भारी चोट द्वारा अथवा गर्म करने के बाद ठंडा कर सिकोड़ कर संयोजित किया जाता है तो यह कौन फिट कहलाएगा, बल। एक तो गर्म भी करेंगे, दूसरा क्या लगाएंगे, बल भी लगाएंगे। इसे अस्थाई फिट भी कहते हैं। बल फिट के साथ बाद दोनों अवयव एक दूसरे का, ये दोनों अवयव एक दूसरे का अभिन्न अंग बन जाता है। गर्म भी करते हैं, हथौड़ाबाजी भी करेंगे तो पूरा बढ़िया से ना फिट हो जाएगा। बैलगाड़ी, तांगा अथवा रेलगाड़ी के पहियों पर रिम का चढ़ाव, सिलेंडर में स्लिप फिट होना। स्लिप फिट मतलब होता है उसका नोजल का फिट होना। श्रिंकेज फिट, इसमें दोनों अवयव में छूट इस प्रकार रखते हैं कि छिद्र को गर्म करके शाफ्ट को उसमें आसानी से क्या करते हैं, घुसाते हैं। ये छिद्र है, इसको करके फैला देंगे, इसमें शाफ्ट घुसा देंगे। बोलो, उसके बाद ट्रांजिशन फिट, बताओ, ई है क्लियरेंस, इंटरफेरेंस, इसके बीच में कौन, ट्रांजिशन। उपरोक्त दो क्लियरेंस फिट और बाधा फिट के बीच स्थित क्या रहता है, क्लियरेंस फिट और इंटरफेरेंस के फिट के बीच में ना ट्रांजिशन फिट होता है। आप देखो, एक होता है सिलेक्टेड असेंबली, एक होता है नॉन सिलेक्टेड असेंबली। सिलेक्टेड मतलब चयनात्मक असेंबली। इस प्रकार के असेंबली में नट सिर्फ एक बोल्ट में ही फिट हो सकता है। इस प्रकार के असेंबली में प्रत्येक समान की साइज चूड़ी वाला कोई भी नट किसी भी बोल्ट में फिट किया जा सकता है। अगर सेलेक्टेड लोगे तो एक नट किसी खास बोल्ट में ही फिट होगा। अगर नॉन सेलेक्टेड लोगे तो एक नट मास्टर नट कर सकते हो, किसी भी बोल्ट में फिट हो जाएगा। बताओ, तो ज्यादा फायदा हमको कहां है, लेकिन कुछ आधार पर इसमें भी फायदा है। इस प्रकार की असेंबली धीमी अथवा खर्चीली होती है, जिससे जिससे असेंबली तीव्र होती है तथा कीमत भी कम होता है। सब जगह एक ही प्रकार का नट हो जाए तो नहीं लगता कीमत कम होगा। फिर कहता है सिलेक्टेड, इस प्रकार की असेंबली के स्पेयर पार्ट प्रत्येक के लिए अलग अलग बनाए जाने के कारण इसका मेंटेनेंस करना कठिन। अब पता चला कहीं से नट खुल गया, दूसरा नट उसमें लगवे नहीं करेगा, मेंटेनेंस कठिन है ना। आसानी से स्पेयर पार्ट्स उपलब्ध होने के कारण मेंटेनेंस भी सरल होता है। इसमें विनिमयशीलता, इंटरचेंजेबिलिटी नहीं पाई जाती है। इसमें आप इंटरचेंज कर सकते हैं, या करना टोकरा में और करना टकरा में, क्योंकि सिलेक्टेड है। इसमें और नॉन सिलेक्टेड असेंबली की एक विशेषता यह होती है कि इसमें इंटरचेंजेबिलिटी पाई जाती है। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है। भारतीय मानक प्रणाली में मूलभूत सहिष्णुता, टॉलरेंस कहते हैं इसको, की संख्या कितने ग्रेड में है, 18। तो शुरू में हम बता दिए थे। सीमाओं और फिट, IT01, IT00, IT1, IT16 तक के नामित शाफ्ट और होल दोनों के लिए मौलिक सहिष्णुता टॉलरेंस के कितने ग्रेड शामिल है, 18। ये देख लो, यही 18 को ग्रेड है टॉलरेंस का। दैट्स द एंडिंग ऑफ योर क्वेश्चन। भारतीय मानक प्रणाली में मौलिक टॉलरेंस कितना है, 18। किसी जॉब के छोटे छेद के आकार और सबसे बड़े शाफ्ट के आकार से बड़ा होता है तो उसे क्या कहेंगे, क्या होगा रे। देखो ना, कहता किसी छोटे छेद का आकार बड़े शाफ्ट के आकार से बड़ा है, मतलब छेद न बड़ा है, तो छेद बड़ा है तो कौन फिट, क्लियरेंस बन जाएगा।
क्वेश्चन में एकदम दम नहीं रहता। इस चैप्टर का क्वेश्चन एकदम सरल, 3-4 क्वेश्चन बोनस समझ लो, मिलवे करेगा, क्वेश्चन बनवे करेगा। एक आध को उल्टा पुल्टा पूछ दे तो पूछ दे। आकार की अधिकतम सीमा और आकार की न्यूनतम सीमा के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? टॉलरेंस, सीमांतर कहते हैं। महत्तम साइज और न्यूनतम साइज के अंतर को क्या कहते हैं? टॉलरेंस। क्लियर? बना लेगा? तो हम लोग अब कब मिलेंगे? एग्जाम कहिया तक है? 29 तारीख को। 29 तारीख देखो तो कौन दिन है? 29 नवंबर ना। कल टेस्ट मारने कहाँ आना है पता है ना? गंगा किनारे। क्या बोल रहे हैं? तुम रोड पर निकलोगे तो तेरा लोग मिल जाएंगे जाते हुए। हम बुलाएंगे चला टेस्ट के लिए, तुम समझ लो क्या होगा। हर गली से बच्चा उठ के जाएगा। आज थोड़ा बता देते हैं, किससे पूछ लेना। एनआईटी घाट, एनआईटी घाट यहाँ से चल जाना। अशोक राजपथ गया एनआईटी घाट? गंगा किनारे कभी नहीं गया? एनआईटी वैसे हम लोकेशन लगवा देंगे सुबह में, तब चल जाएगा ना। एनआईटी घाट, एनआईटी घाट देख रहा है ना? एनआईटी घाट से सीधे चल जाना काली घाट। हाँ, एनआईटी कॉलेज है ना, वहां से गंगा किनारे चल जाना और फिर उधर गांधी मैदान की तरफ जाते रह जाना। थोड़ा दूर बाद तुमको मिल जाएगा। यहाँ से अपना पुराना सेंटर है, दूसरा सेंटर है ना, इतने दूर पे मिल जाएगा। हाँ, घाटे घाट चल जाना। अरे रोड पर जाओगे चला, जवान आदमी जिधर जाते हुए दिखे समझ लो उधरे जाना। कौन दिन है रे? शुक्रवार। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की क्लास, कृष्णा जी हम आपको कॉल करवाते हैं इधर से। हाँ, कौन दिन है? शुक्रवार। वो कितना तारीख? 29। सोमवार देखो तो क्या तारीख है? 2 तारीख। 3 तारीख से क्लास चलेगा। हाँ, 3/12 से। 3/12/2024। हाँ, इरेगुलर हो जाएगा, अल्टरनेट नहीं, तब अल्टरनेट करेंगे जुलूम हो जाएगा। 3/12/2024 से अब ये क्लास चलेगा। और तब तक आप कोशिश कीजिए, रीजनिंग टेस्ट इस टाइम में होता है, टेस्ट चला शाम वाला जरूर दो, 3 घंटा। जनरल अवेयरनेस नहीं भी देगा तो चलेगा, मैथ, रीजनिंग और साइंस, 3 गो टेस्ट कोशिश करो देने का। ठीक ना? अभी चूंकि एग्जाम है तो सारे टीचर इंपॉर्टेंट चीजें ही बता रहे हैं, और हम भी टीचर को यही बोलेंगे फालतू की चीजें नहीं बतानी है, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें बताइए। अगर दे पाता है तो टेस्ट रेगुलर दे दो, ठीक है? और कितना तारीख को मिलेंगे? 3 तारीख। टाइम आके काउंटर पे पता कर लेना, टाइम बदल जाएगा, ठीक है? टाइम बदलेगा तब रेगुलर होगा, ये कंप्लीट रेगुलर हो जाएगा, ठीक है ना? थैंक यू वेरी मच।